2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पब्लिक को डीडीए द्वारा फ्लैट आवंटित किए गए थे। ऐसे में इन फ्लैट्स की हालत जर्जर है, खस्ता है। ऐसे में जो दीवारें यहाँ पर हैं फ्लैट्स की, वो कहीं ना कहीं दरारों में पड़ी हुई हैं और जो यहाँ के निवासी हैं वो इस समस्या से बहुत परेशान है कि कभी भी उनकी बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसे में उन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है, ये बिल्डिंग आखिर क्यों रिपेयर नहीं की जा रही, क्यों इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। आपको एक बार बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जसोला पॉकेट 10B में, जहां पर लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको दिखाऊंगी कि तस्वीर इस वक्त हम बिल्डिंग 13 में खड़े हैं और ये हालत है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हालत इस बार इनकी बिल्डिंग्स की है और कब इनकी मेंटेनेंस लास्ट टाइम हुई थी। हमें तो ध्यान नहीं है कभी मेंटेनेंस हुई थी, क्योंकि मैं 2013 से यहाँ रह रहा हूँ। 2 बार आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ यहाँ पर। मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है डीडीए में। कई बार कह लिया लेकिन कोई नहीं सुनता। हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी कोलैप्स हो सकता है। बीम देखा जाए आपने, बीम कितने में दरार आई हुई हैं जगह जगह पर, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि ऊपर से छजली टूट करके गाड़ियों के ऊपर गिर गई हैं। बाई चांस आदमी गुजरता होता तो आदमियों के ऊपर भी गिर जाती, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों मेंटेनेंस नहीं किया? दिक्कत बहाना कर देते हैं कुछ ना कुछ, अब ये लाइए वो लाइए। कॉमन उसमें गए थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमें एंटर नहीं होने दिया डीडीए विकास सदन में कि आप जाइए, आपको उसकी पड़ी है, यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है और भाग जाओ यहाँ से। हमें घुसने नहीं दिया वहाँ पर। तो ऐसे में आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ पैसा जमा मेंटेनेंस के लिए किया? तो उसी वक्त जमा कर रखा था जो अलॉट हुए थे उसी वक्त। कितना भाई विनोद? सवा लाख रुपए पर फ्लैट जमा हुए थे सभी के ऑनर्स के, और उसमें से कोई अभी तक खर्चा नहीं हुआ है। तो कोई खर्चा नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं। 2010 में आपको ये फ्लैट मिल चुके थे। ऐसे में 2010 से अगर हिसाब लगा लिया जाए तो 2 बार अब तक मेंटेनेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो मेरी नज़र में तो अभी तक 2017 से लेकर के मैं और 21 तक रहा हूँ प्रेसिडेंट। उससे पहले भी नहीं हुई मेरी नज़र में, उसके बाद तो हुई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं हुई और अधिकारी सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या क्या देते हैं? नहीं, वो तो वही जाने। सरकार ही जब इस टाइप की है तो क्या कर सकते हैं। और तो और मेरा अपना फ्री होल्ड होना था मेरा फ्लैट। मैं परेशान हो गया फ्री होल्ड कराने के लिए। अधिकारियों ने परेशान करके रख दिया। मैंने उनको जब थ्रेट दी कि मैं आज आया हूँ सुसाइड करने के लिए, मैं अपने को बर्न करूँगा, तेल डालूंगा, मैं लेकर के आया हूँ। जब उनमें हड़बड़ी मची, जब जा करके उन्होंने तुरंत बोला फटाफट, और जब वो मेरा फ्री होल्ड किया, तो ये पोजीशन है करप्शन की। तो ये सब जब तक धमकी नहीं दोगे, जब तक अपनी सुनवाई के लिए आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे, तब तक नहीं सुन रही है। अब ये एक्चुअल में है क्या कि ये जो दिखावा होता है ना देशभक्ति का, ये सब दिखावा है। केवल अधिकारी ज्यों का त्यों हैं, सरकार कोई भी आ जाए, अधिकारियों में कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा, जब ये फ्लैट आवंटित हुए थे उस वक्त आपने कितना कितना पैसा जमा किया था मेंटेनेंस के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवा लाख रुपए पर फ्लैट जमा हुआ था। हाँ, तो तो कौन मेंटेनेंस मेंटेनेंस इसके लिए डीडीए कराएगा। डीडीए जिम्मेदार है, डीडी का अधिकारी जिम्मेदार है। आए नहीं है यहाँ? हाँ, कोई नहीं आता है। जे वगैरह आते हैं, घूम के चले जाते हैं। कई बार हमने बुलाए हैं, हम दिखा देते हैं सब कुछ। एक संजय गुप्ता थे जो रिटायर हो गए, वो आते थे, हमने कितनी बार उनको दिखाया, लेकिन हाँ मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा। नालियाँ रुकी पड़ी रहती हैं, सब बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पर, और तो भी कोई नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। बाहर जो नाली है वो रुकी पड़ी रहती है, उसको हमने भाई इसको खुलवाओ, पुलिस लेकर के आओ। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है तुम खुलवा, लेकिन उसको नहीं खुलवाते, बाहर से पानी भर जाता है यहाँ पर। तो मतलब आप लोगों के रहने के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वही सुविधाएं आपको प्रशासन द्वारा नहीं? वही नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, ये बिल्डिंग के इतनी जल्दी खराब होने का कारण क्या है? 2010 में पानी 2000 TDS है, पानी बहुत खराब है यहाँ पर। अब जब से थोड़ा सा इसका वाटर सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड का पानी आने लगा है, कुछ टैंकर आने लगे हैं, तो उससे थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। 1300 के करीब तो अभी भी TDS है। तो नुकसान हो रहा है बिल्डिंग? नुकसान खूब हो रहा है जी, सब कुछ बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है।
जड़ से लेकर ऊपर तक खराब हो चुकी है, दरारें दिखाई दे रही हैं दीवारों में। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएंगे ये बिल्डिंग की तस्वीर कि किस तरह से केवल यही बिल्डिंग ऐसी नहीं है, सारे फ्लैट्स जो हैं अधिकतर ऐसे ही खराब हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स की दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं। तो भीम कहीं से फटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जो छज्जे हैं उनका सीमेंट झड़ता हुआ नजर आ रहा है। कईयों की तो बाहर की जो खिड़की है वो ही टूटकर नीचे गिर जाती है। तो ऐसे में जान माल की हानि भी हो सकती है। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनोद। जी, कौन से फ्लैट में रहते हैं? 1A में। 1A में। तो कैसी हालत है बिल्डिंग की और क्यों ये खराब चल रही है? बिल्डिंग की तो हालत ख़राब है, अपना आप ही मेंटेनेंस करा लो तो ठीक है, नहीं पर डीडीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोगों के मैं घर देख रही थी जिन्होंने पिलर्स को दोबारा रिपेयर कराया है। तो जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है उन्होंने तो करा लिया अपना रिपेयर, हाँ, बाकी कुछ लोग अपना आप ही रिपेयर करा लेते हैं। तो ऐसे में डीडीए की जिम्मेदारी कहाँ? हाँ, डीडीए की जिम्मेदारी सब इसको ठीक कराने की है, पर नहीं कराते। और ऐसे में अगर किसी के ऊपर टूट के गिर जाए, एक्सीडेंट होने की भी चांस है, तो फिर जिम्मेदारी मकान मालिक के भी ऊपर आ जाती है कि भाई आपने रिपेयर नहीं करवाया। हाँ, तो मेरे ऊपर भी ऐसे हुआ था, एक बार मेरे ऊपर भी छज्जा गिरा था और भी बाल बाल बचे थे। तो हमने तो ये मकान मालिक को बोला था, लेकिन उसने भी कह के टाल दिया कि हमने मेंटेनेंस का पैसा दे रखा है, हाँ। तो डीडीए ही कराएगा उसको रिपेयर, तो ऐसे हम नहीं में कराएंगे। एकमात्र सहारा डीडीए है जो करा सकते हैं इन बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग। अच्छा ये बताइए कि ये बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है, अगर गिर जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार तो डीडीए, क्योंकि मेंटेनेंस का पैसा ले रखा है। हाँ। तो अगर हम मेंटेनेंस कराएंगे तो वो क्या करेंगे? तो अब ऐसे पैसा में तो लोग यहाँ रह रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। लोग तो रहना ही पड़ेगा, इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ पे? हाँ। या तो रेंट पे दे फिर हम। तो हमने जब इतनी इस पर कीमत लगा रखी है तो फिर रेंट पे लेने का मतलब क्या है? फिर इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना हम, इसमें तो रहना ही पड़ेगा। या तो फिर रिपेयर करा लिया जाए खुद अपने पैसों से, तो या तो हम सबको पैसा वापस दे दिया जाए कि अब ठीक है, अपना 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 मेंटेनेंस करा लो और खुद रहिए। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाए? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी आप लोगों ने अपनी शिकायत कहाँ तक पहुँचाई है? कितने सालों से अपनी शिकायत को आप लेकर चल रहे हैं? शिकायत तो हमने कई बार यहाँ लोकल ऑफिस में डीडीए के में कई बार की है, और कई बार बहुत लोग आप लगी, कई बार लोग मिले भी हैं। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार पल्लाई है। जी, यहाँ बिल्डिंग्स की हालत जर्जर है, क्या कारण है? कारण मैं आपको बता देता हूँ। 2010 कॉमनवेल्थ गेम के गेस्ट के लिए मकान बनाया गया था, बाद में डीडीए ने पब्लिक को अलॉटमेंट कर दिया। और आज पर जो मेमोरेंडम प्रॉस्पेक्टस है, डीडीए को हर 3 साल, 5 साल, 10 साल में इसको मेंटेनेंस करना चाहिए था। और हमसे उन्होंने पैसे लिया गया है 1.5 से 2 लाख रुपए तक पर फ्लैट के हिसाब से, हाँ लिया हुआ है, 15% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और 2019 के बाद उनका ड्यू बन जाता है कि इनको मेंटेनेंस करे, लेकिन आज तक नहीं किया है। इससे पहले शर्मा जी भी प्रेसिडेंट थे, उनके तरफ से भी रिक्वेस्ट, और मेरे आने के बाद मैं लगातार उनको फॉलो कर रहा हूँ, नवभारत टाइम से भी छपवाया हूँ। और अभी पिछले एक मीटिंग में बजट कोड अलॉट करना होता है, जब तक वो अलॉट नहीं होगा वो मेंटेनेंस को शुरू नहीं कर पा रहे। उसको मैंने गौतम गंभीर जी को पीए जो साहब को लेके डीडीए में बैठ के अभी बजट कोड अलॉट किया गया है। लेकिन अभी हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपकी डीडीए, आपके आरडब्ल्यू को डीडीए में रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन जो कि हमारी आरडब्ल्यू तो रजिस्टर है आज पर सोसाइटी 1860 में। अब मैं क्यों जाके फिर दोबारा डीडीए में रजिस्ट्रेशन करूँ? क्योंकि डीडीए से कोई काम लेना इतना आसान नहीं है। करप्शन के लेवल इतने चरम सीमा पर है, कोई भी काम आप डीडीए से नहीं कर सकते। एक फाइल मूवमेंट करने के लिए भी आपको रिसीवर देना पड़ता है। तो मैं क्यों डीडीए में जाकर रजिस्ट्री करूं? क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है कि डीडीए में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अभी जो है हमने जो चीफ इंजीनियर आर.के. सिंह है उनको भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं। और हमने उनको चिट्ठी दे दिया है कि आप आरडब्ल्यू के साथ बैठ के मीटिंग कीजिए और जल्दी से जल्दी ये बिल्डिंग को मेंटेनेंस शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी पिलर की जो हालत है मुझे नहीं लगता है कि ये मेंटेनेंस हो पाएगा। इसको तो आईआईटी से जो प्रोफेसर, जो एक्सपर्ट इंजीनियर है, उनको ला के ऑडिट करने के बाद ही ये काम शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार क्या लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएगी दिल्ली को? इसमें समय लगेगा। जैसे न्यू जनरेशन है, अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। और डेफिनेटली करप्शन बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि सारे काम डिजिटल मनी से हो रहा है, तो काफ़ी हद तक कम है। जहाँ की मैं भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, आज के डेट में करप्शन इतना आसानी नहीं है। आप दिल्ली पुलिस से पूछ लीजिए, आज की डेट में ड्यूटी करना कितने टफ हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ में आपको हर मिनट की आपको अपडेट करना होता है। तो इसलिए डिफ़िकल्ट है आज की डेट में करप्शन, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। हो सकता है 5-10 साल लग सकता है। इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग तो
कब तक उम्मीद कर रहे हैं? 2023 हमारी टारगेट है, देखा जाए 2023 में तो करा ही लेंगे। 13 से कर रहे हैं हम तो उम्मीद। 2013 में मैं यहाँ पर आया हूँ और 13 से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देश की गरीबी मिटेगी, है नहीं, गरीबी अभी तक तो मिटी नहीं है। तो ये आश्वासन देना है मेरे विचार में तो कुछ नहीं। हाँ 10 साल क्या बढ़ते रहेंगे। उन्हें तो देखिए जी पैसा चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ ना, मैं अपने फ्लैट के लिए गया था, वहाँ मुझसे जो वहाँ दलाल थे वो कह रहे थे अंकल 40,000 रुपये दे दो और हम अभी काम कराते हैं। मैंने मना कर दिया। दूसरा आया, बोले अंकल चलो 30 में काम करा दूंगा। मैंने कुछ नहीं दिया। जब मैंने थ्रेट दी जा करके कि मैं सुसाइड करूंगा यहाँ करके, तब मेरा काम हुआ। अरे उधर होता ही नहीं काम। अच्छा, महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं यहाँ पे। कहाँ? इसी फ्लैट में रहते हैं? जी हाँ, हम अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है। ऐसे में जितने भी फ्लैट्स हैं यहाँ, अधिकतर फ्लैट्स जो है उनका सीमेंट झड़कर गिर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की जान को जोखिम। वो तो बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि हमारे घर के ऊपर से इतने मोटे मोटे पत्थर कभी कभी गिरते हैं कि हमारा सोलर लगा था कि सोलर के ऊपर भी पत्थर गिरे कि सोलर भी टूट गया हमारा। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। कभी भी बिल्डिंग ऐसा लगता है कि पता नहीं किस दिन ये बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऐसे में जो फाइल अटकी हुई है, फाइल के चक्कर काटते काटते कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, ऐसी रहा। ऐसे ही लगता है कि किसी ना किसी दिन जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, कोई नहीं जागेगा यहाँ पे। अच्छा, ऐसे में सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग गिरती नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त होना चाहिए कि उससे जान माल का नुकसान हो जाता है। ऐसे ही कुछ 2-3 घटनाएं अभी पीछे कुछ दिनों में हो चुकी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा? पता नहीं क्या, सबकी कोई भी ध्यान देता ही नहीं है यहाँ पे। बस वही है, सब अपनी लेटर प्रशासन के ऊपर और प्रशासन के घर वालों के ऊपर बीतेगी ना। जब उनका कोई मरेगा दब के, जब ये प्रशासन जागेगा। वैसे कोई मतलब ही नहीं है भाई। मरेंगे तो गरीब आदमी मरेगा ना, जिसने फ्लैट लेने में पैसा खर्च किया है, जो रह रहे हैं उनके बच्चे हाथ से। अब मैं बता रही नहीं, सोल्जर लगा था और अब भी मन चाहे जब ऊपर से छजलियाँ देखो तुम, इनका ये है तो सही, ऊपर जो सारी जवानी के ऊपर की छजली सारी गिरी हुई है। कोई तो ऐसे में बच्चे अगर नीचे खेल रहे हो, ये महिलाएं अगर कुछ घर का काम कर रही हो, तो ऐसे में आप लोगों को कितनी दिक्कत आती है? हमें बहुत दिक्कत आ रही है, पर लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? प्रशासन थोड़ा सा जागे, वोट लेने के लिए घर घर आते हैं तो क्या जुआनी के उसके बाद ये फिर नहीं देखते कि ये कंडीशन क्या हो रही है। लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी कि आपकी? बहुत प्रयास कर लिया, बहुत चक्कर काटे, डीडीए के भी काटे, सब काटे, बता दिया कि डीडीए की ऑफिस की क्या हालत है, वो भी उन्होंने स्पीच में दे दिया होगा। मैं खुद साथ गई थी, हम एजेड होके भाई वहाँ चक्कर काट रहे हैं, पर इन लोगों को नहीं है इन चीज़ों का बिल्कुल भी हवाला कि भाई ये लोग परेशान हैं तो जब तो ये चक्कर काट रहे हैं हमारे। उन्हें अपने इनके इतने खुलासे कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी इस पूरे विभाग में बैठे हुए हैं, जानते हैं बेटा, इस बात के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करी जा रही। मैं कह रही ना, अपने ऊपर बीती जब तो आदमी आगे बढ़ता है। अब बीतेगी, उन्हें किसी से क्या मतलब है कि भाई कि कौन परेशान है, कौन दबेगा, कौन नहीं दबेगा। अब ये भी है कि बस ये अभी एक बार तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। अब ये ऊपर बिना पिलर के भी, अब बिना जो झज्जर हालत पिलर की हो रही है, ऊपर जो मंजिल बनी जा रही हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो यानी कि ऐसे में कुछ लोग जो हैं उन्होंने खुद से ही अपने पिलर्स को मजबूत कर लिया, जो मैं देख रही थी पीछे। तो ऐसे में उन्होंने खुद से बना लिए हैं, वो इंतजार में नहीं आते हैं। क्यों नहीं, डीडीए नहीं देख रहे, पर लेकिन वहाँ तक ऑफिस तक जाती है खबर डीडीए की। हमने भी 2-4 ने जब शुरुआत की थी, अब तो बहुत हो गए, पर लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि 4-4, 5-5 मंजिल बन रही है। इन पर जब नीचे से नींव मजबूत नहीं होगी तो ये ऊपर ये बिल्डिंग बन रही है और जो सबने बढ़ा रखे हैं, ये क्या होगा? तो वो आते हैं पुलिस वाले, ले दे के अपना जो यानी कि सब मामला शांत हो जाता है, फिर चिनाई शुरू हो जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर पूरी भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ। हाँ, अब केजरीवाल क्या, आम आदमी क्या करे भाई? उसके साथ या तो प्रशासन लगे जो सख्ती से। ये काम ऐसे एक के हवाले नहीं है। हमारी स्पीच है, आप लोग वहाँ तक पहुँचाएं, आगे बढ़ाएं ये बात को, तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। देख रहे हैं यहाँ पर जो इनका कहना है कि जिस तरह से ये लोग अपनी आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं, प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्या को कोई निजात नहीं मिल रहा है। जो ये बिल्डिंग्स हैं जितनी जर्जर हालत में हैं, वो तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। इस पूरी सोसाइटी का भ्रमण कराएंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जसोला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पॉकेट 10B सोसाइटी में मैं हूँ। और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स मैंने अभी तक देखे हैं, तो किसी का छज्जा टूटा हुआ है, तो
किसी की बिल्डिंग की बिल्डिंग की दीवारों में दरार पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये सोसाइटी जो है, इनकी जो बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बरसों पुरानी बनी हुई हैं। ऐसे में जो लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करने का मैं फिर से प्रयास करूंगी कि सर, लगातार दिल्ली में ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिल्डिंग गिर गई, इतने लोग दबकर मर गए, तो ऐसे में फिर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हाँ, ये पिछले 2-3 साल से ये हाईलाइट पेपर में भी हुआ। खाली पॉकेट 10 भी का नहीं है, पॉकेट 11 में भी है, 12 में तमाम एरिया में बिल्डिंग की हालत है। पहले जो कंस्ट्रक्शन में गुणवत्ता था वो आज की डेट में वो गुणवत्ता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कॉमनवेल्थ गेम में तो स्पीड ऑफ वर्क था, उन्हें कहीं ना कहीं कमजोरी तो रही होगी, इसलिए बिल्डिंग की हालत ये है। तो ऐसे में कहना चाह रहे हैं कि जो जिस वक्त ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उसमें सामग्री जो है वो अच्छी नहीं लगाई। बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपके सामने है, सीमेंट झड़ रहा है, आप हाथ लगा दीजिए सीमेंट झड़ के नीचे आ जाएगा। जब हम कहते हैं कि पानी ओवरफ्लो तो खाली पॉकेट 10 भी में नहीं है, बाकी जगह सरिता विहार में भी है, 12 में भी है, लेकिन वो सीमेंट की जो गुणवत्ता की कमी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये जो गुणवत्ता की कमी के कारण जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो बहुत है। मेरे पास तो व्हाट्सअप ग्रुप RW की बनी हुई है, डेली मैसेज आता है कि पल्लाई जी इसको रिपेयर करा दीजिए। ये तो एक ही छज्जा नहीं है तो मैं रिपेयर कर दूं, आपके सामने सारे छज्जा नीचे आ रहे, अगर किसी बच्चे के ऊपर भी आ सकता है। अब तो बुरा हाल है। सेम चीज कोई ऐसी घटना यहाँ पर हुई है कि किसी का सीमेंट झड़कर नीचे गिर गया, किसी का नुकसान हो? कई गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, कई गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं और उन्होंने अपने आप फिर गाड़ियों को मेंटेनेंस कराया है। जी हाँ, दिखाओ वहाँ जुआनी के इतने बड़े पत्थर, देखो वो निशान बन रहे हैं, चलो आप फोटो खींचो उसका कि जुआनी के सारा, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। अब वो बेचारे किससे कहेंगे, एक दूसरे से हम लोगों से कहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में कभी कोई ऐसी घटना यहाँ पर पहले घट चुकी है कि सामान हुआ ही है इसका, फाइबर की सीट पूरी टूटी पड़ी है और वो तो सीट के ऊपर ही पत्थर आके गिरे हैं। भी जो है समस्या अभी आप बीती नहीं हुई है प्रशासन पर, इसलिए वो आपकी सुनवाई नहीं कर रही। सच है, जब आप बीती शासन पर बीतेगी सब। यहाँ कोई इतना रईस आदमी तो है नहीं कि ये मरम्मत सारी अपने आप करा ले। जब पैसा वहाँ जमा होता है जो, तो फिर जो कि क्यों नहीं आदमी प्रशासन करवा रहा है, जब रजिस्ट्री के समय ही ले लेते हैं वो लोग। एक जब 1.25 लाख रुपए हमने दे रखे हैं तो हम मेंटेनेंस क्यों कराएं? हैं 1.25 लाख रुपए हमने जमा हुआ है। हमारी पैसे DDA की जेब में रखा हुआ है, तो उसी जेब में से पैसे निकाल के काम करना है। इसमें RW क्यों लिख के दे, हम क्यों दिया? आपको तो मालूम है 3 साल 5 साल 10 साल में करना है। मिलजुल करके पैसे को खा गए होंगे, कई बार मेंटेनेंस दिखा दिया होगा। आई एम एश्योर्ड, यानी कि पैसा दिखा दिया होगा मेंटेनेंस के लिए, उसको उड़ा गए होंगे। असली कारण ये है। मेंटेनेंस होने के बाद इंस्पेक्शन नहीं होता है। इंस्पेक्शन कोई नहीं होता, कौन आ रहा है इंस्पेक्शन करने? वो उन्हीं के लोग आते हैं, वो करा दिया होगा, ऑन पेपर करा दिया होगा, कौन पूछ रहा है? मतलब ऑन पेपर वर्क हो जाता है, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और नहीं। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ। मैं इसमें एक बात नहीं आती है, गवर्नमेंट में इतने अधिकारी बैठे हैं, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्यों कराते हैं किसी काम को? कॉन्ट्रैक्ट पे काम तो उल्टा सीधा होगा भाई। कॉन्ट्रैक्ट पे तो मिल गया, टेंडर छोड़ दिया, टेंडर वाले भी अभी हुआ है ये अभी 1 मिनट बेटा, अभी दिखाता हूँ। दीवार हुई है वहाँ थोड़ी सी, कितना आया था? ये 5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास आया था। आओ दिखाता हूँ, दिखाओ। तो देखिए आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ स्थिति इस पूरी सोसाइटी में है और जो मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो किस तरह से जर्जर हालत में दिखाई दे रही हैं आपको। ये बाउंड्री वॉल जो है ये टूट गया था, और टूटने की वजह से जो बाहर वाले कूद के आ जाते थे। हमारी कंप्लेन, मेरे पीरियड में इसका काम वर्क ऑर्डर इशू हुआ है और ये वर्क ऑर्डर अप टू 5 लाख था। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी लोहे की ग्रिलिंग लगना है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर के कहने के मतलब कोई कम्युनिटी सेंटर जो सरिता विहार में बनना है, इसके बाद आके वो बनाएगा। तो कौन बनाता है इसको DDA बनाता है, DDA के अंडर में। हाँ, DDA वर्क ऑर्डर इशू करता है। जैसे हमारे यहाँ ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं वो, जो यहाँ शायद मेरे विचार में कोई जो इसका कूड़े का जो वो होता है, सफाई वाला जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा DDA ने, उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसी ने ये 5 लाख रुपए इसमें सब हो गए बराबर। ये 5 लाख इसमें मैं 1.5 लाख में करा देता इसको। मैं इसको 1.5 लाख में करा देता, ये 5 लाख में। हाँ, वही भ्रष्टाचार। सीमेंट और बालू और लेबर केवल 15 दिन में हो गया था ये काम लगभग। इसमें मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है, जो वर्क ऑर्डर इशू होता है वो वर्क ऑर्डर की कॉपी RW को नहीं दिया जाता है, जिस वजह से हमें भी नॉलेज नहीं। जैसे हमारे यहाँ की झाड़ू पोछे DDA ने के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है और इसको मैंने RTI लगा के इसके वर्क ऑर्डर मैंने मंगाया, लेकिन RTI में मुझे वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। फिर मैंने जब अपील लगाया, विकास मीनार में मुझे कॉपी प्रोवाइड किया हुआ,
उस कॉपी में लिखा हुआ है जो बंदा सफाई करेगा 365 दिन इसका ड्यूटी है, एक दिन छुट्टी भी नहीं है, और साथ में ड्रेस भी है, जूते भी है, फावड़ा भी है, सामान है। लेकिन हमारे वहाँ जो झाड़ू करता है, जब हम बोलते हैं कहते ये तो मेरे काम के नहीं है, उसको ठेकेदार बताता नहीं, वो झाड़ू मार के 3 घंटे में चला जाता है। और उसका काम है साल में 5 शायद स्लैब्स भी चेंज करना है, नाली को भी साफ करना है, और ये लोहे अगर कोई लीकेज होगा सफाई करना, लेकिन वो करता ही नहीं। दिक्कत यही है, काम तो सरकार के पेपर में बिल्कुल ठीक ठाक है समझ, लेकिन काम नहीं होता है ग्राउंड लेवल। पेपर में हो गया होगा। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के मेंटेनेंस का काम है वो ऑन पेपर तो हो जाता है, लेकिन असल में जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से खस्ता हालत में नज़र आ रही हैं। तो वहीं इनका कहना है कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डीडीए द्वारा दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी जो बैठे हैं उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है जनता के हित के लिए कामकारी नहीं होते हैं। ऐसे में हम आपको पूरी सोसाइटी का भ्रमण कराते हैं और दिखाते हैं कि असल में कौन कौन से छज्जे टूटे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लोगों की नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है, जो पत्थर ऊपर से गिर गए हैं उनसे कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पर दीवारों में दरारें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए चलते हैं और इस जसोला पॉकेट 10B का पूरा भ्रमण कराते हैं। क्या यहाँ पर दिक्कत हुई? बेटा यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है कि झरझर हालत में हो रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं जगह जगह, किसी के ऊपर गिर जाएगी, गाड़ियों के ऊपर गिर रही हैं, बहुत डर लगता है। ये जल्दी से जल्दी होना। हाँ, अभी तक इनके मेंटेनेंस नहीं हुए हैं, आखिर क्यों? हैं अभी पता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुए हैं। कितनी यहाँ पर आप लोग जब अपना काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बाजार के लिए बाहर निकलते हैं तो कितना डर लगता है? और डर लगता है, पता नहीं कहाँ से क्या गिर जाए, कहाँ से पत्थर गिर जाए, कहाँ से वो टूट के गिर जाए। तो ऐसे में बच्चे बाहर हैं बच्चे भी, हम बच्चे भी बाहर खेलते हैं, तो ये डर ही लगा रहता है। अच्छा, कभी कोई देखो ना क्या हालत हो रही है। पहले कोई हादसा हुआ है? हाँ, गाड़ियों के ऊपर कितनी बार गिरा है, उधर सामने वाली बिल्डिंग में गिरा है, इधर भी गिरा है, लास्ट में भी गिरा है। तो ऐसे में क्या अभी तक किसी प्रशासन ने, कोई अधिकारी ने यहाँ पर अंदर आकर ध्यान नहीं लिया? ये तो आगे का हिस्सा ऐसा है, अंदर देखो जाके कितना, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं अभी तो संज्ञान लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आते हैं। और लिख के भी दे दिया है। हाँ, लिख के भी दे रखे हैं, फिर हाँ, भी लिख कोई के भी सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं को भी कितनी दिक्कत हो रही है। बच्चे जो यहाँ पर खेलने के लिए बाहर अपने घरों से आए तो कहीं ना कहीं माँओं के दिल में अलग ही डर सताता है कि कहीं बिल्डिंग का कुछ सामान या फिर कोई दीवार या कोई छज्जा ऐसा ना हो जो बच्चों के ऊपर गिर जाए। ऐसे में बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं दिया जाता है। अधिकतर फ्लैट्स में आपको ये पिलर दिखाई देंगे जो उन्होंने खुद से बनवाए हैं। ऐसे में लोग इतने परेशान हैं कि अब डीडीए के भरोसे रहेंगे तो पता नहीं कैसे ये बिल्डिंग कब गिर जाए। तो ऐसे में लोगों ने खुद ही यहाँ पर मेंटेन करा रखी है अपनी बिल्डिंग को। अब ये मेंटेनेंस डीडीए तो नहीं करा रहा है, लेकिन परेशान होकर लोगों ने ये पिलर्स को मजबूत बना दिया है ताकि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की जर्जर हालत है वो गिर ना सके, बिल्डिंग मजबूत रहे और कुछ समय के लिए और ज़्यादा टिक जाए। ऐसे में लोग इतने परेशान कि खुद से ही मेंटेनेंस करा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो इनका मेंटेनेंस का पैसा इन्होंने डीडीए में जमा कर रखा है वो इन्हें वापस मिलता है या नहीं मिलता है। अभी देखने वाली बात यह है कि जो इन्होंने पैसा दे रखा है तो ये डीडीए कब तक इनके फ्लैट्स को मेंटेन कराएगी, कब तक इनका मेंटेनेंस कराएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन बिल्डिंग्स को कब रिपेयर कराया जाएगा और कब इनकी समस्या से इनको निजात दिलाया जाएगा। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, जसोला।